तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल ने आम जन की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार 11वें दिन कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल के दामों में 31 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। डीजल के दामों में भी 33 पैसे की बढ़ोतरी और दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो चुका है पेट्रोल। पेट्रोल डीजल ने आमजन की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आमजन के बजट पर इसका कितना असर पड़ा है? देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले लगभग 10 से ज्यादा दिन हो गए हैं लगातार जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज की बात करते हैं, 31 पैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया और 33 पैसे जो है डीजल की कीमतों में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर है दिल्ली में। अगर पेट्रोल पंप की पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं 1 लीटर, तो दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे जो है 1 लीटर पेट्रोल जो है फिलहाल जो है मिल रहा है। और 1 लीटर डीजल की अगर बात करते हैं तो 80 रुपए 60 पैसे जो है 1 लीटर डीजल जो है दिल्ली में फिलहाल जो है मिल रहा है। लोगों का जो बजट है वो लगातार जो है इसके कारण कहीं ना कहीं जो है बिगड़ता हुआ जो है नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अगर बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। इसके कारण जो अलग अलग तरीके से जो महंगाई होती है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती जा रही है। जिसमें अगर हम बात करते हैं जो खाद्य सामग्रियां हैं उनमें भी जो है असर इसका जो है कहीं ना कहीं जो है पड़ता हुआ नजर आता है। और उसके साथ अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में बात करते हैं तो कई राज्यों के कई जिले और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 100 रुपए से ज्यादा जो पेट्रोल की कीमत है वो 1 लीटर की जो है इस वक्त पहुंच चुकी है। तो ऐसे में लोगों पर महंगाई की मार जो है लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो पिछले दिनों जो दूसरी तरफ जो रसोई गैस की कीमत थी उसमें भी इजाफा जो है देखने को मिला था। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को जो है कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं उसको जो है कम करने के लिए काम करना चाहिए। स्पर्श, जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है उससे बाकी सेक्टर्स में कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, अगर पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, डीजल जो है ट्रांसपोर्टेशन में चूंकि उपयोग होता है, जो माल जो है आवाजाही जो है जो तमाम डीजल की गाड़ियां हैं उनसे जो है की जाती है। ऐसे में फल सब्जियों के जो दाम है वो जो है आने वाले समय में जो है और ज्यादा जो है बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अन्य सेक्टर या फिर खाद्य सामग्री की जो चीजें होती हैं उसका जो है कहीं ना कहीं सीधा असर डीजल की बढ़ती कीमतों का जो है देखने को मिलता है। किसानों की बात करें, किसान जो अपने ट्रैक्टर जो चलाते हैं वहां पर जो है डीजल का उपयोग होता है, या फिर अन्य जो लोग जो गाड़ियां चलाते हैं जिनके पास डीजल की गाड़ी है वो जो है कहीं ना कहीं इससे जो है पूरी तरीके से जो रोष है उनमें वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं लोग ये भी क्योंकि जागरूक कहीं ना कहीं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो सरकार जो है टैक्स बढ़ा देती है पेट्रोल और डीजल पर, और जो दाम कम होते हैं उसका फायदा जो है आम जनता तक नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे ही पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड ऑयल है उसका जो दाम ऊपर होता है तो तुरंत जो है जो पेट्रोल की कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से जो है दाम ऊपर कर देती हैं। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उससे आम लोग जो है परेशान है। और उसके साथ साथ जो महंगाई है खाद्य सामग्री की वो भी जो है आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इसी बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑफिस आना भी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, कैसे न कैसे तो ऑफिस पहुंचना ही है। और किसी तरह पहले कम से कम 70 था, कम से कम 1.5-2 महीने में ये लगभग 90 के आसपास आ गया है। तो जो भी है वो ऑफिस तो आना ही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है कंटिन्यू। समस्या ये है कि मतलब पेट्रोल के दाम महंगाई खूब बढ़ रही है। अब क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। पेट्रोल के दाम बढ़ तो गए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हमारे आने वाले टाइम में कम होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है
मेरे को लगता है पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा और मोदी सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अभी हमने लोगों की बाइट्स अपने तमाम दर्शकों को सुनाई, तो लोग बहुत परेशान हैं और साफ तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल लोग जो है नाराज हैं, लोगों में जो है क्योंकि लोगों को परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल इसेंशियल आइटमों में से जो है निकलकर सामने आता है और लोग जो है डेली जो काम पर जाने वाले लोग हैं वो अपनी बाइक में जो है पेट्रोल डलवाते हैं, कारों में जो है पेट्रोल या डीजल का जो है उपयोग करते हैं। ऐसे में रोजमर्रा की जो उनका जो बजट होता है वो जो है कहीं ना कहीं जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते जो आम लोग हैं उनमें उसमें जो है रोष की स्थिति जो है उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर सरकारों की बात करते हैं तो सरकार लगातार ये कह रही है कि जो टैक्स है वो टैक्स जो है जो जनता की भलाई के लिए जो है हम उपयोग कहीं ना कहीं करते हुए जो है नजर आते हैं। अलग अलग क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं सरकार में, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसानों को जो सब्सिडी देनी होती है या फिर अन्य जो गरीब कल्याण में जो सब्सिडियां लगानी होती है, उन सब चीजों में जो है इसका उपयोग जो है किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है ये कह रहे हैं कि आखिरकार जब 2014 से पहले की अगर बात करते हैं, जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो जो आज के क्रूड ऑयल के दाम है उससे डबल जो है निकलकर सामने आते थे। लेकिन तब जो पेट्रोल डीजल के प्राइस थे वो लगभग 70 रुपए के आसपास जो है दिल्ली में पेट्रोल डीजल जो है बिका करता था। ऐसे में आज के टाइम में $65 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइस है। तो इतना महंगा पेट्रोल क्यों बिक रहा है भारत की अगर राजधानी की बात करें या फिर देश के अन्य अलग राज्यों की बात की जाए, इसको लेकर जो विपक्ष है वो भी लगातार जो है निशाना कहीं ना कहीं साधता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कांग्रेस की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, दोपहर बाद ये कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी और उसमें जो है सरकार को घेरने की कहीं ना कहीं जो है कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जो पेट्रोल है वो जिस पर बेस प्राइस लगभग 33 रुपए के आसपास बनता है उस पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाया जा रहा है कि वो पेट्रोल जो है 90 रुपए के आसपास जो है दिल्ली में बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों में रोष है, लेकिन चूंकि इसेंशियल आइटम है, लोगों को काम पे जाना पड़ता है, इसलिए लोग जो है 90 रुपए का पेट्रोल भी जो है डलवाते हुए अपनी स्कूटी बाइक में जो है नजर आ रहे हैं। जी स्पर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो पेट्रोल डीजल ने एक बार फिर से आम जन की परेशानी बढ़ा दी है। लोग परेशान हैं महंगाई की मार से और एक बार फिर से 11वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पेट्रोल रेट बहुत बढ़ रहा है साहब, तो दिन पर दिन तो बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल रेट कैसा है, ऐसा करे तो हमारे को कैसा छिलने को बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ हमारे को कहाँ तो जाना पड़े तो भी बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे को। ये पेट्रोल का रेट ज़्यादा कम करे तो भी हमारे को मामूली इंसान को भी अच्छा रहता, कितना करने को भी अच्छा रहता साहब। पंपों वालों को भी घाटा रहता है, रोज इधर ये महंगा तेल मंगाना पड़ता है, बेचारों को ज़्यादा करना पड़ता है। पीछे मोदी जी बढ़ाई जाते हैं रेट। ये जो दाम बढ़ रहे हैं हर रोज़ के दर पे पेट्रोल और डीजल के, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि ये सीधा एक मिडिल क्लास और हर क्लास के इंसान को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसके कारण कहीं ना कहीं, और जो रोज़मर्रा का खर्चा है इंसान का वो भी बढ़ रहा है इसके कारण। हम पहले ही मुश्किल से फीस देते हैं, ऊपर से इतनी अब पेट्रोल 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। तो सर ये गलत है, सरकार को थोड़े पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए जिससे कि गरीब लोगों के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि थोड़े पेट्रोल के रेट कम हो। पेट्रोल और डीजल के रेट हमारे हिसाब से तो नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि डेली नीड्स है ये हमारी, और इसलिए पेट्रोल और डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है।